नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक बहुत ही गहरा और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे क्या ये जीवन एक सत्य है या फिर सिर्फ मोह माया है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में बार बार कहा जाता है कि सब कुछ मोह माया है, जगत मिथ्या है। लेकिन क्या ये बात पूरी तरह से सही है? क्या ये हमें जीवन जीने से रोक रही है या हमें सही रास्ता दिखा रही है? आज हम इस पर विस्तार से बात करेंगे। अद्वैत वेदांत क्या कहता है? भृगु की कथा से ब्रह्म की खोज कैसे होती है? 5 कोश क्या हैं और क्यों भृगु ने हर कोश को ब्रह्म मानकर फिर नेति नेति कहा? और फिर हम इन बातों पर सवाल भी उठाएंगे, उदाहरणों के साथ, जैसे मैं तुम्हारे सामने बैठकर धीरे धीरे स्पष्ट तरीके से समझा रहा हूं। कोई जल्दबाजी नहीं, हर बात को पूरा खोल कर बताऊंगा ताकि तुम्हारे मन में कोई शक न रहे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अद्वैत वेदांत को समझते हैं। अद्वैत मतलब दो नहीं, एक ही। ये कहता है कि अल्टीमेट रियलिटी सिर्फ एक है, ब्रह्म। ब्रह्म सब में है, हर जीव में, हर चीज में, लेकिन फिर भी ये दुनिया से अलग है। ब्रह्म को सुख दुख जन्म मृत्यु नहीं छूती। जैसे महासागर में लहरें अलग अलग दिखती हैं लेकिन सब पानी ही हैं, वैसे ही हम सब ब्रह्म के हिस्से हैं, लेकिन माया की वजह से अलग लगते हैं। अद्वैत कहता है कि अगर हम बाहरी चीजों में फंसेंगे, जैसे पैसा, रिश्ते, सफलता, तो दुख मिलेगा, क्योंकि ये चीजें बदलती रहती हैं। कभी सुख मिल सकता है लेकिन पूरा शाश्वत आनंद नहीं। वो आनंद सिर्फ ब्रह्म को जानने से मिलता है। लेकिन क्या ये रोज की जिंदगी में संभव है? हम आगे देखेंगे। अब आते हैं भृगु की कथा पर, जो तैत्तिरीय उपनिषद की भृगुवल्ली से है। भृगु ऋषि अपने पिता वरुण के पास जाते हैं और पूछते हैं कि पिताजी, ब्रह्म को कैसे जाने? वरुण कहते हैं, तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तप और ध्यान से जानो। भृगु ध्यान करते हैं और 5 कोशों को एक एक करके जांचते हैं। हर कोश को पहले ब्रह्म मानते हैं, लेकिन गहराई में जाकर नेति नेति कहकर खारिज करते हैं। चलिए हर कोश को ऐसे समझते हैं जैसे मैं तुम्हें अपनी आंखों में देखकर धीरे धीरे बता रहा हूं। पहला कोश, अन्नमय कोश। ये हमारा भौतिक शरीर है जो खाने, अन्न से बनता है। भृगु ध्यान में जाते हैं और सोचते हैं, देखो ना, सब जीव अन्न से ही जीते हैं। पेड़ अन्न से बढ़ते हैं, हम खाना खाकर मजबूत होते हैं, तो शायद अन्न ही ब्रह्म है। लेकिन फिर गहराई में जाते हैं और महसूस करते हैं, नहीं, अन्न ब्रह्म नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अन्न खुद किसी पर निर्भर है। अन्न उगने के लिए मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए, सूरज की रोशनी चाहिए, बीज चाहिए। अगर ये चीजें ना हो तो अन्न पैदा ही नहीं होगा। और अन्न खुद बदलता है, पैदा होता है, बढ़ता है, फिर सड़ता है, नष्ट हो जाता है। ब्रह्म तो ऐसा नहीं। ब्रह्म कभी नहीं बदलता, कभी खत्म नहीं होता, किसी चीज पर निर्भर नहीं होता। भृगु ने ध्यान में यह अनुभव किया कि शरीर मजबूत लगता है, लेकिन ये तो बस एक अस्थायी चीज है। जैसे तुम्हारा शरीर आज मजबूत है, लेकिन बीमारी आ जाए या खाना न मिले तो कमजोर हो जाता है। इसलिए नेति नेति, ये ब्रह्म नहीं। दूसरा कोश, प्राणमय कोश। ये हमारी जीवन शक्ति है, सांस, एनर्जी, जो हमें जिंदा रखती है। भृगु सोचते हैं, प्राण सब में बह रहा है, सांस चल रही है तो हम जिंदा हैं, हृदय धड़क रहा है तो प्राण ही ब्रह्म है। लेकिन फिर नेति नेति, क्यों? क्योंकि प्राण भी किसी पर निर्भर है। प्राण शरीर के बिना नहीं रह सकता। अगर सांस रुक जाए तो प्राण कहाँ चला जाता है? या अगर कोई बीमार हो जाए, सांस कमजोर हो जाए तो प्राण भी कमजोर हो जाता है। प्राण बदलता रहता है, कभी तेज सांस चलती है, कभी धीमी। ब्रह्म तो हमेशा स्थिर रहता है, कभी नहीं बदलता। भृगु ने ध्यान में फील किया कि प्राण तो शरीर का हिस्सा है, शरीर के साथ आता जाता है, इसलिए ये ब्रह्म नहीं। तीसरा कोश, मनोमय कोश। ये हमारा मन है, जहां विचार आते हैं, भावनाएं आती हैं, प्यार, गुस्सा, खुशी, डर। भृगु कहते हैं, मन ही ब्रह्म है, क्योंकि मन से ही हम सब कुछ महसूस करते हैं। लेकिन नेति नेति, क्यों? क्योंकि मन इंद्रियों पर निर्भर है। आंखें देखेंगी तो मन में तस्वीर बनेगी, कान सुनेंगे तो मन में शब्द आएंगे। अगर इंद्रियां काम न करें तो मन क्या करेगा? और मन खुद बहुत बदलता है, एक पल खुश, अगले पल उदास। उदाहरण से समझो, तुम किसी से बहुत प्यार करते हो, मन बहुत खुश होता है, लेकिन वो व्यक्ति दूर चला जाए या कुछ गलत हो जाए तो मन तुरंत दुखी हो जाता है। मन कभी स्थिर नहीं रहता। ब्रह्म तो हमेशा एक जैसा रहता है। भृगु ने ध्यान में देखा कि मन विचारों का जाल है जो लगातार चलता रहता है, इसलिए ये ब्रह्म नहीं। चौथा कोश, विज्ञानमय कोश। ये हमारी बुद्धि है, जहां हम सोचते हैं, फैसला लेते हैं, ज्ञान इकट्ठा करते हैं। भृगु कहते हैं, बुद्धि ही ब्रह्म है। लेकिन नेति नेति, क्यों? बुद्धि भी मन पर निर्भर है। बिना विचारों के बुद्धि क्या समझेगी? और बुद्धि सीमित है। आज जो सही लगता है, कल नई जानकारी मिलने पर गलत साबित हो जाता है। उदाहरण,
पहले लोग सोचते थे सूरज पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। बुद्धि ने यही कहा। फिर नई खोज से पता चला पृथ्वी घूमती है। बुद्धि बदलती रहती है, ब्रह्म कभी नहीं बदलता। भृगु ने महसूस किया कि बुद्धि बहुत कुछ जानती है, लेकिन सब कुछ नहीं जान सकती, इसलिए ये ब्रह्म नहीं। 5वां कोश, आनंदमय कोश। ये आनंद की परत है, गहरी नींद में जहां कोई विचार नहीं, सिर्फ शांति और आनंद। भृगु कहते हैं आनंद ही ब्रह्म है, लेकिन यहां वो रुक जाते हैं। आगे प्रिय, मोद, प्रमोद आते हैं। प्रिय मतलब जो अच्छा लगता है, मोद मतलब उससे मिलने वाला मजा, प्रमोद मतलब पूरा संतोष। ये उच्च स्तर की चीजें हैं। उदाहरण, तुम्हें अपनी पसंदीदा डिश बहुत अच्छी लगती है, प्रिय। खाते वक्त मजा आता है, मोद। खाकर पूरी तृप्ति मिलती है, प्रमोद। ये कोई बुरी चीज नहीं, जीवन का हिस्सा है। लेकिन भृगु कहते हैं ये माया मोह है, ब्रह्म इससे परे है। लेकिन ब्रह्मानंद को वो पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाते। कहते हैं ये सिर्फ अनुभव से जाना जा सकता है। अब सोचो, हम सारी चीजें समझा सकते हैं, लेकिन इस आनंद को क्यों नहीं पूरी तरह? यहां थोड़ा भ्रम लगता है ना? और भृगु कहते हैं कि ब्रह्मानंद को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो तुरीय अवस्था है। वो अवस्था जहां जैसे मैं किसी सामने वाले को देख रहा हूं, मेरी आंखें खुली हैं और मैं उसको भी अपने में ही देख रहा हूं। लेकिन अगर ऐसा है तो जितने भी ब्रह्मानंदी व्यक्ति हैं, उन्हें पूरी संसार का दर्द महसूस होना चाहिए। क्योंकि अगर ब्रह्म सब में है, हर किसी में अपना रूप देख पाते हैं, तो जो व्यक्ति भूख से तड़प रहा है, उसकी भूख क्यों लग रही है? उसकी भूख तो ब्रह्मानंदी को भी पता होनी चाहिए, महसूस होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। हम देखते हैं कि ऐसे व्यक्ति अपनी दुनिया में खुश रहते हैं, लेकिन दूसरों के दर्द से अनजान। इसलिए ये सब झूठ लगता है। और अगर इसको प्राप्त भी कर लिया तो उसके बाद क्या होगा? बस हमें दुख नहीं होगा और ना ही सुख होगा। मतलब इतना बोरिंग जीवन हमें चाहिए क्या, जहां ना कोई एक्साइटमेंट, ना कोई चुनौती, बस एक खालीपन जैसा आनंद? क्या ये जीवन का मकसद है? अब आगे की बात। हमारे ग्रंथों में जो हमें अच्छा लगता है उसे अक्सर गलत बताया जाता है। जैसे जवानी में आकर्षण, ये नेचुरल है, लेकिन कहते हैं पाप है। इससे व्यक्ति गिल्टी फील करता रहता है। फिर कहते हैं मजा मत लो, बस संघर्ष करो, ईश्वर की भक्ति करो। लेकिन ईश्वर है या नहीं ये साबित नहीं। द्वैत वेदांत कहता है ईश्वर अलग है, भक्ति से भोग मिलेगा। लेकिन देखते नहीं, लोग पूजा में समय गवाते हैं, फल की कोई गारंटी नहीं। फिर सवाल, अगर ईश्वर ने जीवन ईश्वर पाने के लिए दिया तो माया क्यों बनाई, जीवन क्यों दिया? अगर गुलामी करवानी है, उदाहरण समझो। मान लो कोई राजा है, वो तुम्हें बुलाता है और कहता है मेरी पूजा करो, मेरे सामने झुको, मेरी आज्ञा मानो। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा, धन दूंगा, सुरक्षा दूंगा, खुशी दूंगा। लेकिन अगर तुमने मेरी पूजा नहीं की, मेरी आज्ञा नहीं मानी, तो मैं तुम्हें सजा दूंगा, जेल में डाल दूंगा, तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा, तुम्हें तकलीफ दूंगा। अब सोचो, क्या ये राजा सही व्यवहार कर रहा है? वो कह रहा है कि मेरी पूजा करो वरना मैं तुम्हारे साथ गलत कर दूंगा। ये डर से पूजा करवाना है। पूजा दिल से होनी चाहिए, प्यार से, सम्मान से, डर से नहीं। अगर कोई इतनी ताकत रखता है कि डराकर पूजा मंगवाए, तो क्या वो सच्चा राजा है या वो सिर्फ अपनी पावर दिखा रहा है? सच्चा सम्मान मजबूरी से नहीं आता। अगर ईश्वर ऐसा है कि भक्ति करो वरना नर्क में डाल दूंगा, तो क्या वो सच्चा ईश्वर है या वो डर से कंट्रोल कर रहा है? ये बात हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। हमने बहुत सारे नास्तिक देखे हैं जो ईश्वर नहीं मानते, लेकिन अमीर हैं, सुखी हैं। तो ईश्वर मानना जरूरी नहीं सुख के लिए। द्वैत कहता है ये सब सपना जैसा है। लेकिन चलिए इसे अच्छे से समझते हैं, जैसे मैं तुम्हें धीरे धीरे बता रहा हूं। अद्वैत वेदांत कहता है कि ये दुनिया ब्रह्म का सपना है। लेकिन पहली बात, ब्रह्म ने ऐसा भ्रामक सपना देखा ही क्यों? अगर ब्रह्म का स्वभाव आनंद है, शाश्वत आनंद है, तो उसे सुखी सपना देखना चाहिए था ना? क्यों उसने इस पृथ्वी को, इस जीवन को दुखालय कहा? क्योंकि ब्रह्म को तो सुखी सपना देखना चाहिए था, जहां सब खुश, सब आनंद में। लेकिन यहां तो दुख, संघर्ष, मौत सब कुछ है। तो ब्रह्म वो दुख क्यों देख रहा है? और वो कहते हैं कि जैसे सपने में दर्द होता है वो हमें असली लगता है। लेकिन बात यह है, जैसे हमें सपने में कोई दर्द महसूस होने वाला होता है तो हम तुरंत जाग जाते हैं, सपना टूट जाता है। लेकिन जब हमें रियल में कोई चोट लगती है तो हम अपने असली स्वरूप में क्यों नहीं जगाते? क्यों दर्द बर्दाश्त करते रहते हैं? फिर अपने आप को डिफेंड करने के लिए अद्वैत वेदांत कह देता है ये सपना नहीं बल्कि व्यावहारिक सत्य है। यहां सब कुछ अनित्य है, बदलने वाला है, लेकिन असली रियलिटी इसके परे है। देखो, सब कुछ अनित्य है, ये तो सब जानते हैं। शरीर बूढ़ा होता है, चीजें टूटती हैं, लेकिन इसके बाद भी कोई रियलिटी है, इसका किसी को अनुभव हुआ है? किसी को नहीं हुआ। तो ऐसे लोग स्वयं ऐसा दिखावा करके खुद मजा लूटते हैं, लोगों से पैसा लूटते हैं और लोगों को भ्रम में और दुख में रखते हैं। और जब उसके बाद कुछ प्राप्त नहीं हो पाता तो बोल देंगे कि तुम्हारा जो तप था, तुम्हारी जो मेहनत थी वो कम थी।
तो दोस्तों मेरी बात यह है, इन सबको सोचो, लेकिन जीवन तुम्हारा है। जो इच्छा हो उसके लिए मेहनत करो, अगर नहीं मिला तो घाटा अपना। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ये माया मोह है? अगर ये इतनी बुरी चीज होती तो भृगु ने इसे अंतिम 5वें कोष में क्यों रखा? और अगर इसके बाद भी कोई आनंदित करने वाली चीज है तो उसे भृगु ने एक्सप्लेन क्यों नहीं किया? आपको क्या लग रहा है इस पर? वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताओ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली में। नमस्ते।